नाज़रीन, कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से रिसेंटली दुबई सस्टेनेबल सिटी की जो टीम है उनकी तरफ से विज़िट किया गया। और अब जो लोग इन चीज़ों को सस्टेनेबल सिटीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, उनके लिए ये समझना बड़ा आसान है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी फाइलों की भरी हुई बोरियां या मुख्तलिफ प्लॉट्स काट कर सोसाइटी बेच कर निकल जाने का नाम नहीं है, बल्कि कैपिटल स्मार्ट सिटी एक सस्टेनेबल शहर बनाने का कॉन्सेप्ट है। और उस कॉन्सेप्ट को ख्याल की दुनिया से रियलिटी में लेकर आ रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले। और जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, खासतौर पे वो लोग जो इंटरनेशनली या तो ट्रैवल करते हैं या जो लोग आर्किटेक्ट से, डिज़ाइनिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से और इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग मेरी इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सस्टेनेबल शहर होते क्या हैं। जब हम दुनिया में इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो हमें पता चलता है कि सस्टेनेबल शहर क्या होते हैं, जहाँ पे जब बारिश भी होती है तो बारिश का जो पानी है वो यूज़ किया जाता है, उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। अगर वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है तो हीट के दिनों में किस किस्म की सड़कें बननी है ये पहले से प्लान किया जाता है। अगर वहाँ पे सर्दी ज़्यादा लंबी होती है तो दिन जो है छोटे होने की सूरत में एनर्जी सेविंग कैसे करनी है, इसको पहले से प्लान किया जाता है। और अगर वहाँ पर नई कोई आबादी आनी है, नए लोगों को वहाँ पर लाकर आबाद करना है, चाहे इमिग्रेशन को ऊपर करना है, नीचे करना है, तो उसको पहले से जॉब मार्केट के हवाले से भी सोचा जाता है और प्लान किया जाता है कि कैसे ये चीज़ें जॉब मार्केट पे असरअंदाज होंगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी चूंकि एक सोसाइटी नहीं है बल्कि एक पूरा नया शहर आबाद किया जा रहा है और लैंड सिटी बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फाइल्स या प्लॉट्स या अपने एक 20, 30, 40 लाख के यूनिट से बाहर आकर सोचने की ज़रूरत है। हमारे बहुत से क्लाइंट्स जब हमें मिलते हैं, खासतौर पे ओवरसीज क्लाइंट्स जिनको हमने आज से शायद 4-5 साल पहले प्लॉट बेचा था, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि हमने प्लॉट जो था वो 25 लाख का लिया और अभी 30-35 लाख का बिक जाता है, तो ये तो कोई खास ग्रोथ ना हुई। तो हम उन्हें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आप इस सस्टेनेबल शहर का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक काविश का नतीजा है, एक विजन का नतीजा है। तो ये रिसेंटली जो दुबई सस्टेनेबल सिटी की टीम आई हुई थी, इसको जब आप देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि कैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो है वो इस शहर को सस्टेनेबल शहर, एक ऐसा शहर जो खुद अपने पाँव पे खड़े होकर अपनी तमाम ज़रूरियात विद इन सिटी पूरी कर सके और कैसे वो अपने वसाइल के साथ अपने मसाइल हल कर सके, ये वो शहर बनने जा रहा है। चाहे हम यहाँ पर सिलिकॉन विलेज की बात करें जहाँ पर कई हज़ारों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी, चाहे एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करें जहाँ पर हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगी, चाहे हम यहाँ के हेल्थ डिस्ट्रिक्ट की बात करें जहाँ पर मुख्तलिफ हमारे मेडिकल हेल्थ के शोबे से मुंसलिक लोग जो हैं अपने लिए रोज़गार तलाश करेंगे और वहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हमें सेहत के मामले में मिलेंगी। और चाहे हम वहाँ पे स्टेम एजुकेशन की बात करें जहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी, चाहे हम स्टेम एजुकेशन की बात करें जहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स के हवाले से लोगों को, बच्चों को कोर तालीम दी जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो एक ही चीज़ जो मैं हमेशा से कहता हूँ वो हमारे सामने आती है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी एक सस्टेनेबल स्मार्ट शहर का नाम है जिसको आप एक हाउसिंग सोसाइटी के तौर पे रेट नहीं कर सकते, उसका कंपैरिजन आप किसी सोसाइटी से नहीं कर सकते। हाँ, आप उसका कंपैरिजन किसी स्मार्ट सिटी से ज़रूर कर सकते हैं। अगर कोई स्मार्ट सिटी बन रहा है उसके अलावा पाकिस्तान में और वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेस्टमेंट की, तो फिर आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपेयर करें कि मुझे जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में करनी है या मुझे फ़लाँ स्मार्ट सिटी में करनी है। इसको आप किसी सोसाइटी से कंपेयर ना किया करें कि फ़लाँ सोसाइटी में हमने प्लॉट लिया तो वो इतने का हो गया और स्मार्ट सिटी में इतने का। अभी रिसेंटली मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी कैपिटल स्मार्ट सिटी की, आई डोंट नो अगर उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट हमारे रियल्टर भाइयों ने किया नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन मुझे वो वीडियो देखकर जब मैंने वो पूरी वीडियो देखी, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझा कि ये लोग कर क्या रहे थे और ये किस चीज़ का कंपटीशन था। खुद इस्लामाबाद डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट के लिए अपने इन हाउस आर्किटेक्ट्स जो थे उनकी टीमें बनाकर तो स्मार्ट सिटी ने उनका कंपटीशन करवाया और जिन लोगों का जो कॉन्सेप्ट था, जो डिज़ाइन था इस्लामाबाद डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसको पहली पोजीशन मिली, उन लोगों को इनाम भी दिया गया। जो चीज़ मैंने पिक की, बीइंग एन एकेडमिक, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ट्रेनर, मेरे ज़हन में जो चीज़ आ रही थी वो ये आ रही थी कि ये वो कॉन्सेप्ट है, ये वो
विजन है स्मार्ट सिटी का जो इसको दूसरे प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ करता है कि अपने ही लोगों को बिठाकर सिर्फ वो अगर कह देते कि ये बना दें तो वो बना देते, लेकिन उन्होंने उनसे कॉन्सेप्ट मांगा, उनको अपना विजन बताया, क्या अचीव करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर फिर एक बाकायदा कंपटीशन हुआ, टीमें बनी, टाइम लगा होगा, रिसर्च हुई होगी, इन्वेस्टमेंट हुई होगी स्मार्ट सिटी की। फिर उसके बाद जो टॉप का डिज़ाइन था वो डिज़ाइन अप्रूव किया गया इस्लामाबाद डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट के नाम से। और बड़े दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ पर तरक्की याफ्ता ममालिक में ऑलरेडी बहुत से इस तरह से शहर हैं, इस तरह से बहुत से रिटेल पार्क्स हैं, बहुत से इस तरह के आउटलेट्स के लिए पार्क्स हैं, डिज़ाइनर ब्रांड्स के लिए पार्क्स हैं और डिज़ाइनर ब्रांड्स के लिए रिटेल पार्क्स हैं, जहाँ पर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर बिज़नेस की मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन वो एक-एक चीज़, एक-एक बिल्डिंग, एक-एक रास्ता डिज़ाइन किया जाता है, बाकायदा बनाया जाता है और हर चीज़ जो है उसका ख़्याल रखा जाता है। लंदन में अक्सर मैं बहुत मुतासिर होता हूँ, यहाँ पर हमारे लंदन में स्ट्रैटफोर्ड के एरिया में वेस्टफ़ील्ड है, बहुत बड़ा शॉपिंग का एरिया है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे हज़ारों आउटलेट्स हैं और इस तरीके से उन्होंने वो पूरा एरिया डिज़ाइन किया हुआ है, उसके मुख्तलिफ रास्ते हैं। आप एक रास्ते से एंटर होते हैं, वहीं उसी रास्ते से वापस आने के लिए आपको बड़ी याददाश्त रखनी पड़ती है, यानी कि सो बिग। तो उसके इर्द-गिर्द उसको किस तरह से कनेक्टिविटी का क्या है, कैसे रेल्स के साथ कनेक्ट रखना है, कैसे अंडरग्राउंड के साथ कनेक्ट रखना है, कैसे आप स्ट्रैटफोर्ड के बाहर मेन रोड पे भी आ सकते हैं, आप दूसरी तरफ ब्रिज के थ्रू ट्रेन के ऊपर से गुज़रकर दूसरी साइड पे उतर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पहले से डिज़ाइन की जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, इन इनिशिएटिव्स का फल इवेंचुअली मिलना प्लॉट होल्डर्स को ही है। और ये जो मेरी वीडियो का मकसद है, ये उन लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना है जो लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, लेकिन उनको जब ये लगता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी शहर से दूर है, या उनको ये लगता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी भी सोसाइटियों में से एक सोसाइटी है, तो लेट्स कंपेयर द प्राइसेस विद दिस सोसाइटी और दैट सोसाइटी, या वो ये सोचते हैं कि अभी तक अप्रिसिएशन कैपिटल स्मार्ट सिटी की कितनी है, लेट्स गेट दी रिव्यूज और लेट्स गेट दी रिकमेंडेशन फ्रॉम समबडी हु ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, और उससे पूछा जाए पहले लेने वालों से कि उनको कितनी अप्रिसिएशन मिली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप फिर राइट फैसला कर पाएंगे। राइट फैसला करने के लिए आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के इन कॉन्सेप्ट्स को समझें, स्टडी करें, उसके बाद ऑन ग्राउंड इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होता हुआ काम अपनी आंखों से देखें, फिर आपको अंदाजा होगा कि हाउ कैपिटल स्मार्ट सिटी इज अ डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर। कैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी एक सोसाइटी नहीं है बल्कि एक सस्टेनेबल शहर बनने जा रहा है।